काट चुकी हूँ, अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आत्महत्या करके मरूंगी यहाँ पे 2 बच्चों को लेके। अगर नहीं सुनवाई होगी तो यही काम है मेरे पास में, कब तक मैं चक्कर काटूंगी। ये कहना चाह रही हूँ मेरे बच्चे को नौकरी और मेरे को मुआवजा दिया जाए। कितने चक्कर काटूंगी मैं, 10 चक्कर काट चुकी हूँ, अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आत्महत्या करके मरूंगी यहाँ पे 2 बच्चों को लेके। अगर नहीं सुनवाई होगी तो यही काम है मेरे पास में, कब तक मैं चक्कर काटूंगी। 9 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ इनके। पहले भी गिरे थे, कोरोना में ड्यूटी लगी तब भी हमने हमारा आदमी का इलाज करा लिया। अब तो मेरा आदमी खत्म ही हो गया, अब तो करोगे मेरी कार्रवाई। मैं कब तक जाऊंगी औरत जात। अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्महत्या करके मरूंगी बच्चों के समेत। कब तक मैं बैठी रहूंगी ऐसे आत्महत्या करके। कभी मेरे को डीडी साहब बोलता है आपकी कार्रवाई करेंगे, कभी इधर बोलते नहीं हमारा, मतलब मेरे बच्चे मेरे को ही मरने देवे। आदमी तो गज्जर गया, मेरे को ही मरने देवे। हमारे को बताया नहीं था कि भाई 90 दे, नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं कितने चक्कर जयपुर के जाए, इधर आगे। ठीक है, आपका नाम? अनीता। अंकल का? दीपक कुमार चौहान। मैं यहाँ, मेरे पापा जो थे दीपक जी चौहान, बेड नंबर था 1634, जिनकी एक होमगार्ड में थे वो, जिनकी 1/8/2024 को सेंट्रल जेल में ड्यूटी लगी गई थी, जिसमें 4/8/2024 को उनकी तबीयत खराब हुई थी सेंट्रल जेल के अंदर। तो सेंट्रल जेल में जब वो गिरे ना, तो वो गिरे थे 2 बजे और हमारे को बताया गया 4 बजे। हाँ, हम गए, जब हमारे को बताया गया कि 4 बजे आपके पापा शांत गिर गए, तो हम वहाँ जनरल अस्पताल में गए। तो उनको भर्ती कराया, उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया, सीरियस तबीयत होगी, आईसीयू में भर्ती कर दिया। तो हमने भर्ती करा दिया और 5/8/2024 को सुबह 5 बजे उनकी डेथ होगी। जब डेथ हुई तो मैंने उनके जो बीट अधिकारी है उनको फोन करके बोला कि भाई पापा की डेथ होगी है और ऑन ड्यूटी थे ऐसे वैसे। तो वो आए यहाँ, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि लिख के लेके गए कि भाई हाँ इनको मुआवजा दिया जाएगा, इनको उनके जो बच्चे उनको नौकरी मेरे थे बोला जो नौकरी दी जाएगी। और फिर बाद में जब हम गए, जब मम्मी की इस सदमा लगा मम्मी को, तो मम्मी की क्या तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी भर्ती थी, मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी। या पहले नौकरी लेवे या क्लेम लेवे या मम्मी को संभाले। एक आदमी तो पापा तो शांत हो गए, अब मम्मी को भी शांत करने की वो थे कि मम्मी को संभाले या क्लेम लेवे, ये कहना चाह रहा है। और ये कहना चाह रही है, हम जब गए कि भाई पापा आपने ऐसे क्यों लिखा कि है ना क्लेम के ऊपर कि है ना सदस्य ड्यूटी पे नहीं था। तो वो जो अधिकारी है उन्होंने ये बोला कि आपका जो बीट अधिकारी है वो जांच लेने गया था, उसने ये बोला है कि है ना सदस्य मरते के समय ड्यूटी पे नहीं था। तो पहले तो उसे सेंट्रल जेल में मरने दो, उसके बाद अस्पताल लेके जाओ उसको, तब जाके आपको नौकरी और क्लेम दिया जाएगा। अगर ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं अब क्या समस्या आ रही है? अब ये है कि हम यहाँ आए हैं कि क्लेम और नौकरी दिया जाए हमारे को। आपका नाम? ऋतिक। आप क्या लगता है? मैं उनका लड़का हूँ।